महाराष्ट्र में हुकूमत की जानिब से सख्त कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन कोरोना है कि काबू में नहीं आ रहा। रियासत में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आज भी महाराष्ट्र मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली रियासत बना हुआ है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 68,631 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान रिकॉर्ड 503 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में नए केसेस के सामने आने के बाद फिलहाल फाल केसेस की तादाद 6,70,388 हो गई है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटे में 8,468 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 53 मरीजों की मौत की खबर है। और वहीं महाराष्ट्र में कोविड पर कंट्रोल की हर मुमकिन कोशिश है। रियासत भर में कर्फ्यू के निफाज के बाद भी नई गाइडलाइंस भी लगातार सामने आ रही हैं। अब महाराष्ट्र हुकूमत ने कुछ रियासतों, जिनमें केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड शामिल हैं, यहां से सफर करके महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को लाजमी करार दे दिया है। ये टेस्ट रिपोर्ट महाराष्ट्र में एंट्री के 48 घंटे कबल की हो तो भी काबिल कबूल होगी। तो महाराष्ट्र में लगातार सूरत हाल खराब से खराबतर होती जा रही है। हालांकि वहां पर गाइडलाइंस का सख्ती से निफाज किया गया है। शुरू से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है कोविड से, और लगातार वहां पर कई मीटिंगों का इनेकाद किया जाता रहा। हर रोज नई गाइडलाइंस सामने आ रही हैं। वैक्सीनेशन की भी बात की गई, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में बेड्स की बात की गई, ऑक्सीजन की बात की गई, लेकिन सूरत हाल है कि काबू में आती नजर नहीं आ रही। इससे पहले भी हमने देखा था कि कुछ रियासतों से आने वालों के लिए टेस्ट को लाजमी करार दिया गया था। साथ ही साथ बहुत सारी गाइडलाइंस का निफाज किया गया था, सख्ती बरती जा रही थी, मास्क लाजमी करार दिया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी। क्या कुछ सूरत हाल आज है, इसके ताल्लुक से सीधे हम जानकारी लेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी से। वसीम, आज का महाराष्ट्र का आपसे कोरोना का हाल जानना चाहेंगे। देखिए, पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े हैं सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में जो मरने वालों की जो संख्या है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। लगभग 503 लोगों की मौत हुई है। इसे लेकर काफ़ी दिक्कतें महाराष्ट्र में बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में जो रूल और रेगुलेशन है उसे और भी टाइट किया जा सकता है। सड़कों पर निकलने को लेकर पाबंदी पहले ही मुंबई में लग चुकी है, कलर पासेस इशू हो चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से प्रवासी मजदूर लगातार मुंबई या दूसरे इलाके से अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं कठोर कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, उन पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक SOP जारी की है जिसमें 6 राज्यों में जाने वाले लोगों पर लगाया गया है, जिसमें राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली, NCR ये सारे स्टेट शामिल हैं, जहां पे लोगों की भीड़ सबसे ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रही है। तो अब उन्हें अगर ट्रैवल करना है तो उन्हें बाकायदा अपने RT-PCR टेस्ट का रिसिप्ट दिखाना होगा उन्हें, किस तरह से निगेटिव है। यानी अगर कोई टेस्ट नहीं कराता है, अगर स्टेशन पे जाता है तो उन्हें एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, और उस दौरान अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। अगर सिम्टम्स कम है तो होम क्वारंटाइन किया जाएगा, या फिर ज़्यादा है तो उसे कोविड सेंटर में भी रखा जा सकता है। तो इस तरह की पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी गई है। मुंबई के कई इलाकों में हमने देखा है कि जो कानून व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से कड़क कर दिया गया है। मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, पूना, नागपुर, इन इलाकों में भी इसी तरह से लगातार पाबंदियां लगाना शुरू कर दी गई है। अगर औरंगाबाद की कहें तो वहाँ पे भी सब्जी मार्केट में जिस तरह भीड़ उठती है उसे लेकर रूल रेगुलेशन बनाया गया है। पूना में सब्जी मार्केट में इसी तरह के रूल रेगुलेशन बनाए गए कुछ घंटों के लिए। जी वसीम, तो गाइडलाइंस तो बनाई जा रही है, उसूल और ज़वाबित का भी निफाज किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में इन पर अमल हो रहा है? क्या वाकई कोरोना काबू में आ रहा है? ये अहम बात है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तर जानकारी के लिए।